क्या वह सफल हो पाएगा? क्या वह सफल हो पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर? क्या वह सफल हो पाएगा जो निर्भर रहता है गैरों पर? मंजिल तो उनके कदमों में होगी, मंजिल तो उनके कदमों में होगी जो चलता है अपने ही पैरों पर। चलिए आज अपने लोग सीखने वाले हैं मैट्रिक्स, इसका एक्सरसाइज, मैट्रिक्स का एक्सरसाइज। बुक होगा मेरा केसी सिन्हा का, एक्सरसाइज है 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से आज आरंभ कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इनको देखिए, जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, इसमें आपको एलिमेंट्स की संख्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स की संख्या दिया हुआ है 7। कहता है 7 एलिमेंट्स से हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। आपके पास 7 एलिमेंट है, उन सातों एलिमेंट को कितना मैट्रिक्स, उन सातों एलिमेंट को सजा के कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप लोग को इससे पहले कंसेप्ट में बतलाए थे। मैट्रिक्स कहते किसको है? तो यही संख्या को, इसी एलिमेंट को निश्चित क्रम में सजाइए और आयताकार विन्यास होना चाहिए। तो इन 7 के हेल्प से हम कितना मैट्रिक्स बनाएंगे। आइए, मैट्रिक्स बनाना नहीं है, सिर्फ उसकी संख्या निकालना। कैसे निकालेंगे, इनके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। क्या? तो 7 का अपवर्तक निकालिए। क्या? 7 का अपवर्तक, रेप को अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है जानते हैं? अपवर्तक होता है जो 7 में किससे भागा लगता है, वही उसका अपवर्तक हुआ। तो आइए, 7 में किससे भागा लगता है? 1 से लगेगा, अगला 7 से ही लगेगा, बीच में और किसी से नहीं लगेगा। कितना अपवर्तक बना? 2 गो अपवर्तक। अब जो आपका मैट्रिक्स जो बनेगा, इस 7 एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का कोटि, पहला का कोटि क्या होगा? तो ये, इसमें तो फिलहाल अपने लोग को 2 ही निकला है अपवर्तक, किसी में और बहुत ज़्यादा अपवर्तक निकलेगा, ठीक ना। तो इन सब अपवर्तक में से 2-2 का वैसा जोड़ा निकालिए। अभी तो फिलहाल 2 ही वही है। यदि मान लीजिए 5 का अपवर्तक निकलता है, तो उस 5 में से 2-2 का वैसा जोड़ा निकालते जिन दोनों को गुना करने पे 7 हो जाना चाहिए। तो यहाँ किसको गुना कीजिएगा? 1 गुना 7, ठीक ना। 1 गुना 7 कीजिएगा, ये एक ठो कोटि बनेगा। अब इसी को उल्टा दीजिए तो पहला मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसका कोटि होगा 1 गुना 7, और इसी का उल्टा दूसरा मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसका कोटि होगा 7 गुना 1। कुल मिला के क्या गो मैट्रिक्स बनेगा? 2 गो मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स की संख्या, मैट्रिक्स क्या गो बनेगा? तो 2 बनेगा। इसका आंसर हो गया 2, ठीक ना। सेम उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें एलिमेंट दिया हुआ है 6, ठीक ना। 6 का अपवर्तक निकालिए। 6 का अपवर्तक मतलब 6 में किससे भागा लगता है? तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से लगता है और 6 से लगता है, ठीक ना। आइए, कुल मिला के क्या अपवर्तक हुआ? 4 ठो, 1 2 3 4 अपवर्तक हुआ, ठीक ना। अब आइए, इसमें कौन कौन मैट्रिक्स बनेगा? तो इसमें से ऐसा 2-2 को चूज कीजिए जिन दोनों को गुना करने पे 6 पूर्णा चाहिए। तो 1 और 6, तो 1 कोटि बनेगा, 1 और 6। दूसरा ऐसा को चूज कीजिए जिनको गुना करने पे 6 पूर्णा चाहिए। 1 6 ले चुके हैं, तो अगला होगा 2 3, 2 गुना 3, ठीक है। इन दोनों को भी उल्टा के रखिए। पहला हुआ 1 गुना 6, तो अगला 6 गुना 1, 2 गुना 3, तो अगला कोटि होगा 3 गुना 2। क्या को मैट्रिक्स बना? पहला मैट्रिक्स 1 गुना 6 कोटि का, दूसरा 6 गुना 1, 2 गुना 3, अगला 3 गुना 2। क्या कोटि बना? क्या को मैट्रिक्स? 1 2 3 4, 1 2 रख दिए यहाँ, ये तीसरा, ये चौथा। कुल मैट्रिक्स क्या को बनेगा? कुल मैट्रिक्स 4 गो बना, ठीक ना। तो आइए, 1 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं 2 का रोमन नंबर 1 पर। इसमें भी सेम वही सवाल है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या दिया हुआ है 5, तो 5 का अपवर्तक निकालिए। 5 का अपवर्तक, 5 का अपवर्तक क्या? 5 में किससे भागा लगेगा? तो 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। तो आइए, इसका कौन कौन मैट्रिक्स होगा? इन दोनों को गुना कीजिए तो 5 पुर जाएगा। तो 1 गुना 5, इसका जस्ट उल्टा, 1 गुना 5 का उल्टा 5 गुना 1। पहला मैट्रिक्स ये बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स ये बनेगा। क्या को मैट्रिक्स बना? 2 गो। तो मैट्रिक्स की संख्या कितना हो गया? 2, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का रोमन नंबर 2, इसमें एलिमेंट की संख्या है 8, तो 8 का अपवर्तक निकालिए।
8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक क्या, 1 से भागा लगेगा 8 में, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा, ठीक ना। आइए इसका कोटि निकालिए, ऐसन को लीजिए जिसको गुना करने पे 8 होना चाहिए। कौन कौन, 1 गुना 8, इसका उल्टा 8 गुना 1, पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे 2 गुना 4, चौथा नंबर पे इसी का उल्टा 4 गुना 2। क्या गो मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स कुल मिला के 1 2 3 4, 4 मैट्रिक्स बना, अर्थात 8 एलिमेंट से हम 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक ना। अगला इसमें है 24 एलिमेंट की संख्या है 24, 24 का अपवर्तक निकालिए। 24 का अपवर्तक मतलब 24 में किससे किससे भागा लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8, 12 और 24, ठीक ना। चलिए इसमें सबसे पहला 1 को लीजिए, 24 को लीजिए, दोनों गुना कीजिएगा तो बन जाएगा 1 गुना 24, इसका उल्टा 24 गुना 1। चलिए 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, 3 नंबर में क्या, 2 को लीजिए, 12 को लीजिए, अर्थात 2 गुना 12, इसका उल्टा भी 12 गुना 2, चौथा नंबर पे। चलिए पाँचवा नंबर पे 2 और 12 को लिए थे, 3 और 8 को लीजिए, 3 गुना 8 तो इसका उल्टा 8 गुना 3। अगला ये 5 नंबर तो ये 6 नंबर। सातवां बीच में 6, 4 6 बच गया, 4 गुना 6 इसका उल्टा कितना, 6 गुना 4, कुल मिला क्या को बना 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8, मैट्रिक्स की संख्या कितना, मैट्रिक्स बन गया 8, ठीक ना। तो चलिए 2 का रोमन नंबर 3 बतलाए, और इसमें 2 में और भी सवाल सब है, रोमन नंबर 4 भी है, रोमन नंबर 5 भी है, ठीक ना। तो सेम इसी प्रकार तो ऐसे अपवर्तक निकालिएगा, मैट्रिक्स निकालिएगा, जागो निकलेगा। इसमें 2 सवाल बच गया है, उनको हम फिलहाल छोड़ दिए, यदि नहीं बने तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम परफेक्ट बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ऑर्डर दिया हुआ मैट्रिक्स का कोटि अर्थात ऑर्डर दिया हुआ 2 गुना 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर दिया हुआ है, और इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ I + 2j के रूप में एलिमेंट रहता है। तो इस मैट्रिक्स को ज्ञात करें, यही कहता है। तो 2 गुना 3, इसका ऑर्डर जो है 2 गुना 3, 2 गुना 3 का अर्थ क्या हुआ, जो इस मैट्रिक्स में 2 रो होगा, 2 गुना 3 तो पहला वाला कल ही बतलाए तो रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, माना कि A = एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिस मैट्रिक्स में रो 2 ठो हो, रो 2 ही हो, 2 रो हो, और कॉलम कितना हो, 3 हो। जैसे इसको देखिए A 3 गो ना, A। चलिए इसमें देखिए तो कितना है, रो गिनती कीजिए क्या हुआ, रो तो 2 ही हुआ, कॉलम कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसका कोटि कितना 2 क्रॉस 3। यही कह रहा था 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करें जिसमें एलिमेंट Aij बराबर I + 2j है। पहले इसका नाम रख लीजिए, कल बतलाए तो इसका नाम होता है A11, A12, A13, A14, हाँ 14 नहीं 21 ना, A21, A22, A23, ठीक ना। सबसे पहले आप इसका मान निकालिए, किसका मान, A11 का, A11 का मान निकालिए। 11 में देखिए क्या होता है, A11 है, 11 में पहला वाला 1 जो है I का वैल्यू है, दूसरा वाला 1 जो है वो J का वैल्यू है, ठीक ना। पहला वाला I का वैल्यू है, दूसरा वाला J का वैल्यू है। I और J का मान इस पे रखिए, I का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 + 2 गुना J का वैल्यू 1, तो सॉल्व कीजिए कितना हो गया 3। अब A12 का मान निकालिए, A12 I का मान 1, J का मान 2, I J यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा 1 + 2 गुना 2, कितना हो गया 5। अब चलिए A13 का मान निकालिए, A13
आई का मान 1, जे का मान 3 रखिए। इस पर कितना हो जाएगा 1 + 2 × 3 कितना हो गया 7। चलिए अब 21 का मान निकालिए। A21 आई का मान 2, जे का मान 1 इस पे रखिए। आई का मान 2 + 2 × जे का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 2 2 4। A22 आई का ही मान 2, जे का ही मान 2 इस पे रखिए। 2 + 2 × 2 2 दूना 4 2 6। A23 का वैल्यू निकालिए। आई का मान 2, जे का मान 3 इस पे रखिए। 2 + 2 × 3 3 दूना 6 2 8। सबका मान निकाल लिए। अब हमें निकालना ये मैट्रिक्स A = सबसे पहले क्या A11 का वैल्यू है कितना 3। इसके बाद A12 का वैल्यू 5। इसके बाद A13 का वैल्यू 7। A21 का वैल्यू 4। A22 का वैल्यू A22 का 6। A23 का वैल्यू 8। आपका मैट्रिक्स निकल गया तैयार। यही मैट्रिक्स निकालना था, ठीक ना। चलिए उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी यदि दिक्कत हो तो वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए ऑर्डर दिया हुआ 3 × 2। 3 हो गया रो और 2 हो गया ये कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसमें रो होना चाहिए 3 रो होना चाहिए और कॉलम होना चाहिए 2। ऐसा वाला ए पुनः ए। इसमें देखिए रो क्या गो है, देख लीजिए गौर से। 1 2 3 रो हो गया। कॉलम कितना हो गया 1 1 2 2 कॉलम हो गया। 3 × 2 कोटि का मैट्रिक्स मान लिए। इसका नाम रखिए। अब पहले एलिमेंट का नाम रखिए। ये हो गया A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक ना। चलिए अब सबका वैल्यू निकालिए। सबसे पहले किसका वैल्यू A11 का वैल्यू। आई का मान 1, जे का भी मान 1 इस पे रखिए। किस पे 1/2 आई का मान 1 - 3 × जे का वैल्यू भी 1। बोलिए कितना हो जाएगा 1/2 3 × 1 तो 3 1 में से 3 निकल गया। बचा कितना -2। मोड है -2 लेकिन मोड है, मोड से माइनस खत्म। बचा कितना केवल 2। काट के निकाल लीजिए कितना हो गया 1, ठीक ना। चलिए अब निकालने जा रहे हैं A12 का वैल्यू। आई का ही वैल्यू आई का 1 जे का 2 उस पर रखिए। 1/2 मोड आई का वैल्यू 1 - 3 × जे का वैल्यू 2 कीजिए कितना हो गया 1/2 3 × 2 3 दूना 6 6 में से 1 चला गया -5 लेकिन मोड है तो केवल 5 तो कितना हो गया 5/2। चलिए अगला A21 का वैल्यू आई का मान 2 जे का मान 1 उस पे रखिए। 1/2 आई का मान 2 - 3 × जे का वैल्यू 1। 1/2 3 को 1 से गुना कीजिए 3 2 में से 3 गया -1 मोड है माइनस समाप्त खलिया बचा 1 = 1/2। A22 का वैल्यू आई का ही मान 2 जे का ही मान 2 उस पर रखिए। 1/2 आई का वैल्यू 2 - 3 × जे का वैल्यू 2। 1/2 3 दूना 6 2 में से 6 चले गया -4 मोड के अंदर है -4 तो खलिया होगा 4, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया कितना 2। अगला A31 1/2 आई तो 3 - 3 × जे का वैल्यू 1 तो कितना हो गया 1/2 3 × 1 × 3 तो 3
3 में से 3 गया 0 इज इक्वल टू 0। ए 32 का वैल्यू 1/2 आई का वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू जे का वैल्यू 2 1/2 3 दूना 6 6 में से 3 गया -3 मोड है तो प्लस में ही 3 तो सॉल्व करके कितना निकल गया 3/2। अब बोलिए फाइनली इस मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या हुआ। मैट्रिक्स ए का वैल्यू पहले A11 का मान कितना निकला 1। इसके बाद A12 का वैल्यू 5/2। A21 का वैल्यू 1/2। A22 का वैल्यू 2। A31 का वैल्यू 0। A32 का वैल्यू 3/2। यही हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1 है सेम ही जैसा इससे पहले बनाए वैसा ही। आइए इनको देखते हैं क्या इसमें ऑर्डर दिया हुआ 3×3। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए माना कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 गुना 3 कोटि का लेना है, मतलब 3 रो 3 कॉलम ए ए ए ए ए ए ए ए ए 3×3 कोटि का हो गया, ठीक ना। चलिए इसका नाम 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक ना। 11 का वैल्यू निकालिए। A11 इज इक्वल टू आई का मान 1 जे का मान 1। आई और जे को गुना कर देना है, अर्थात 1 को 1 से गुना कर देना है, 1 निकल गया। इसके बाद A12 का वैल्यू आई का मान 1 जे का मान 2। तो क्या होता है इधर दिया डिफाइन है आई इंटू जे, तो दोनों को आई का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कितना हो गया 2। इसके बाद A13 आई का मान 1 जे का मान 3, इस पे रखिए 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। पुनः अगला A21 तो 2 गुना 1 इज इक्वल टू 2। A22 दोनों आई जे गुना में है, दोनों गुना कीजिए 2 गुना 2 इज इक्वल टू 4। A23 आई का मान 2 जे का मान 3, तो 3 दूना 6 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6। अगला A31 आई का मान 3 जे का मान 1, आई गुना जे करना है तो 3 गुना 1 इज इक्वल टू 3। A32 तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। A33 तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। चलिए अब फाइनली मैट्रिक्स ए मेरा क्या हो गया। सबसे पहले A11 का वैल्यू 1, A12 का वैल्यू 2, A13 का वैल्यू 3, A21 का वैल्यू 2, A22 का वैल्यू 4, 23 6, अगला 3, अगला 6, अगला 9। यही आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 4 का 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 4 का रोमन नंबर 2 पर। 4 का रोमन नंबर 2 क्या है इनको देखिए। इसमें भी ऑर्डर सेम है, 4 नंबर में जो कह रहा है वही ऑर्डर इसमें भी लेना है, ठीक है। ऑर्डर 3 गुना 3 का ही लेना है। तो ए को सपोज कीजिए माना कि ए इज इक्वल टू 3 गुना 3 कोटि में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक ना। 3 गुना 3 कोटि का ले लिए हैं। अब चलिए ए आई जे डिफाइंड है किस रूप में, आई में से जे को घटाते चले जाइए। A11 निकालिए, आई 1 जे 1, तो क्या जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A11 के बाद अगला है A12 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। A13 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ठीक ना। A21
A21 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A22 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि I में से J को घटाना है इसीलिए घटा रहे हैं सब में से। A23 इसमें 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 गया -1। A31 तो 3 में से 1 गया 2। A32 3 में से 2 गया 1। A33 3 में से 3 गया तो कितना 0। फाइनली आपका मैट्रिक्स है तब क्या होगा, सबसे पहला कितना था 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0, यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक ना। तो चलिए रोमन नंबर 2 भी कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। तो देखिए ये क्या है, इनमें है ऑर्डर तो वही है, इसके लिए एक मैट्रिक्स तो मानना पड़ेगा। माना कि A इज इक्वल टू 3 × 3 कोटि का मानिए, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 × 3 कोटि का हो गया, 3 रो और 3 कॉलम हो गया। ठीक ना। चलिए इसमें A11 का वैल्यू निकालिए। A11 कैसे, आई जे किस रूप में परिभाषित है, जरा इनको देखिए। I का 2 गुना कीजिए, J का 3 गुना कीजिए, दोनों को घटाइए। I का 2 गुना कीजिए तो 2, J का 3 गुना कीजिए तो 3, दोनों को घटा दीजिए, 2 में से 3 गया -1। A12 I का 2 गुना कीजिए 2, J का 3 गुना कीजिए तो 3 दूना 6, घटा लीजिए -4। A13 I का 2 गुना कीजिए 2, J का 3 गुना कीजिए 3 × 9, घटा लीजिए -7। A21 I का 2 गुना 4, J का 3 गुना 3, घटा लीजिए कितना हो गया 1। A22 I का 2 गुना 4 माइनस J का 3 गुना तो 6, घटा लीजिए -2। A23 I का 2 गुना 4 माइनस J का 3 गुना 6, घटा लीजिए -2। अगला A31 I का 2 गुना 6, J का 3 गुना 3, घटा लीजिए 3। A32 I का 2 गुना 6 माइनस J का 3 गुना 6 इज इक्वल टू 0। A33 I का 2 गुना 6 माइनस J का 3 गुना, J का 3 गुना 9। 1 मिनट, यहाँ J का 3 गुना में गलती कर दिए हैं। I का 2 गुना 4, J का 3 गुना 3 का 3 गुना 9, तो 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा -5। ठीक ना। चलिए यहाँ घटा लीजिए तो -3। तो फाइनली आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, -1 -4 -7 1 -2 -5 3 0 -3, फाइनली आपका आंसर। ठीक ना। तो आइए 4 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 4 के रोमन नंबर 4 पर। इसमें कोटि तो सेम वही रहेगा, कोटि कितना तो 3 × 3 का ही, तो इसका एक मैट्रिक्स मान लीजिए। माना कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए A11 का निकालिए। A किस रूप में परिभाषित है, I और J दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है। I और J को जोड़िए 1 + 1 इज इक्वल टू 2। A22 का तो I J को जोड़ दीजिए, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। A13 22 कहाँ, ये 12 ही ना है, 12। A12 तो कितना जगह 1 + 2 इज इक्वल टू 3। A13 तो 1 + 3 4। अगला A21 तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अगला है A22 तो 2 + 2 4। A23
2 + 3 = 5। अगला A31 तो 3 + 1 = 4। A32 3 + 2 = 5। A33 तो 3 + 3 = 6। फाइनली आपका मैट्रिक्स तब क्या बनेगा? A = 2 3 4 3 4 5 4 -5 6 -5 नहीं प्लस में ही 5 है। चलिए फाइनली आपका ये आंसर कंप्लीट। चलिए 4 का रोमन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं, ओवर करते हैं। आपको मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।